एज अ ऑलराउंडर एक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। स्कोरर, आर यू रेडी? रेडी, यस। दोनों अंपायर्स आदरणीय लाजर भैया, आदरणीय राजा भैया इस मैच के निर्णायक गण की भूमिका अदा करते हुए, और किशुन दास, विकास सिंह, बाला ठाकरे, हरीश, ये चार आक्रामक गेंदबाज के साथ चालू करेगी गेंदबाजी GD11 की टीम। विकास गेंदबाजी लाइनअप पर तैयार। राइट फ्रॉम बॉल वन, ऑन मेरिट, ऑन सॉन्ग, ऑन मनी इज विकास सिंह, और उतने ही जबरदस्त अंदाज में सम्मान दिया इस गेंद को आकाश तिवारी ने। जानते हैं कि शुरुआती कुछ ओवर्स में 7 से 8 रनों का रन रेट और विकेट्स पूरे 10 हाथ में हो तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म सज जाएगा। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, ये बाहरी किनारा, ये आवाज है बाहर जाने वाली आवाज, डिस्पैच करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन विकास सिंह उससे भी ज्यादा चतुर नजर आए और पहले विकेट का पतन हुआ इस वक्त लायन बॉयज की टीम का। ये बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी विकास सिंह आकाश तिवारी को चलता किया है दूसरी गेंद पर, मैच का समीकरण बदलने का प्रयास करते हुए। जबरदस्त अंदाज में ये मुकाबला चलता हुआ, जानते हैं कि आक्रामक गेंदबाज हैं लेकिन मैं जरूर ये रणनीति देखना चाहूंगा कि ये कौन से गेंदबाज पर अटैक करने का प्रयास करेंगे। विकास चले जाएंगे तो किशुन आ जाएंगे, किशुन जाएंगे तो बाला ठाकरे आ जाएंगे, हरीश आ जाएंगे, किस पर आप वार करेंगे ये आपको निर्धारित करना होगा। फुल टॉस गेंद थी, पूरा टोल नहीं कर पाए इस गेंद का, और पहली गेंद पर फंबल देखने को मिला यहां पर। अभिषेक साहू शायद ये ठंड की थोड़ी सी परेशानी झेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी तक पूरी तरीके से इनके रिफ्लेक्सेस खुले नहीं है। 9:30 से 10 बजने को है, स्टिल जो ठंड का जो वातावरण है अभी भी 13 से 15 डिग्री सेल्सियस वाला जो एटमॉस्फियर है ये अभी तक गर्मी का संचार कर नहीं पाया है खिलाड़ियों के अंदर में। GD11 के कप्तान की स्ट्रेटेजी की अगर बात करूं तो मैदान के अंदर अलग स्ट्रेटेजी और टॉस के लिए अलग कप्तान इन्होंने नियुक्त कर रखा है। ये धुरंधर, माहिर, शातिर, चालाक, चतुर दादू माने जाते हैं। शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन, पॉइंट। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे हैं रिचर्ड, ऑल द वे फ्रॉम कैपिटल सिटी रायपुर, इज ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट इन अहिवारा कि मैं पहला सीजन जरूर खेल रहा हूं लेकिन पहला ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे APL सीजन 5 के लिए यादगार बनाने का मैं कोशिश भरपाई करूंगा। अब तक विकास सिंह की तूती बोलती नजर आई है। शॉर्ट पिच गेंद थी, ऐसा लगा कि वाइड के रूप में यहां पर जाने दिया है बल्लेबाज ने, लेकिन एक जबरदस्त ओवर की हुई है समाप्ति। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया, 1 विकेट अपने नाम किया GD11 की टीम ने, और इस बेहतरीन क्वालिफायर मैच में पहला कदम, सही कदम रखा है इस टूर्नामेंट में।
पहला ओवर लेकर टाउन एंड से तैयार। 8 ओवर में हर सूरत हाल में 70 से 75 रन तो बनाने ही होंगे। ये टोटल अच्छी गेंदबाजी रही तो बहुत हो सकता है, और अगर थोड़ा बहुत गेंदबाजी में डामाडोल देखने को मिला तो भी आपके पास रन्स ऑन द बोर्ड रहेंगे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। किशुन दास सामना करेंगे रिचर्ड, बाएं हाथ के युवा विस्फोटक बल्लेबाज। फील्डिंग में हल्का सा फेरबदल, वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, बड़े शॉट्स रोकने के लिए। और इसी कड़ी में हल्का सा यहाँ पर नो बॉल का इशारा आता हुआ, नो बॉल। और इस नो बॉल के साथ जो मोमेंटम अब तक GD 11 के पक्ष में जाता नजर आया था, ये फ्री हिट का बड़ा फायदा उठाना होगा रिचर्ड को। गेंदबाजी इस कदर की अब तक हो रही है कि फ्री हिट में भी शॉट्स लग नहीं रहे हैं। मैच पूरी तरीके से अपने पाले में डालने की कोशिश इस वक्त कर रही है। ये दोनों बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी। और देखिए आज कैप्टन शहजाद ने अपने आप को पीछे रखा है। जानते हैं कि लोअर डाउन दी ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर पर मेरी टीम की जो भूमिका है वहाँ पर मेरी भूमिका बहुत अहम हो जाएगी, इम्पोर्टेंट हो जाएगी। रणनीति का दौर चलता हुआ, रणनीति के इस दौर में स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, क्लीन एज विसल, और गेंद को डिस्पैच किया है 6 रनों के लिए। ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम रिचर्ड्स बैट। बहुत और इनकी क्लीन हिटिंग बहुत अलग ही शैली की क्लीन हिटिंग करते हैं। और इस बार दूर से खेलने का प्रयास किया था। क्रिकेट जितना आधुनिक हो रहा है, मैं लगातार इस अपने कमेंट्री बॉक्स से ज़रूर ये कहता हूँ कि आपको ट्रेडिशनल होना पड़ेगा, फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना होगा। बल्ला आपके हाथ में है, ये बढ़िया शरीर, ईश्वर की काया, ईश्वर की मदद से आपको जो इतना अच्छा शरीर मिला है, वो फुटवर्क का आप जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे। रिचर्ड पिछले गेंद पर जो डॉट हुए थे, खड़े खड़े खेल बैठे थे। अगर हल्का सा अपना कदम आगे पीछे लेकर जाते तो शायद उस गेंद पर भी रन आ सकते थे। प्रसून और रिचर्ड एक साझेदारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किशुन विकेट की तलाश में अगली गेंद फेंकने के लिए ज़रूर तैयार हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हरीश साहू फॉर्म में लौट चुके हैं। उनकी गेंदबाजी कल एक अलग ही तीव्रता लेकर आई थी। और इसी बीच अच्छा शॉट खेला है, बेहतरीन अंदाज में गेंद को ढकेल दिया है 4 रनों के लिए। पंच किया था, टाइमिंग थी, और गेंद जब इस ग्राउंड पर चलती है, कारपेट पर चलती है, तो 4 रन लिखे होते हैं। बेहतरीन शॉट। रन रेट की जो तलाश थी, वो रन रेट 2। देखिए ऑफ साइड की फील्डिंग को पैक कर दिया गया है। और इस बार डॉट बॉल के साथ हुई ओवर की समाप्ति। 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कैप्टन शहजाद संदेशा लेकर जा रहे हैं। लेकिन आज शहजाद भाई को कहना चाहूँगा, आज माइक में आपको ज़रूर बोलना पड़ेगा। आपने पहले दिन के टॉस में बोला था कि भैया मैच के बाद बोलेंगे, लेकिन आप तो अब 3,25,000 के करीब पहुंच चुके हैं, कप्तान हैं। माइक से बोले बिना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
और उस कड़ी को यहाँ पर जारी रखा है कप्तान गजेंद्र साहू दादू ने। विकास सिंह कंटिन्यू अपना दूसरा ओवर फेंकने के लिए तैयार, ऑल द वे फ्रॉम माइंस एंड 14 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। बेहतरीन तरीके से खेलने का प्रयास था, बड़ा विकेट है और ये बड़े विकेट के रूप में यहां पर आपने जीवन दान दिया है रिचर्ड को। ये जीवन दान कितना बड़ा पल होगा टूर्नामेंट के दृष्टिकोण से देखना होगा। बहुत बड़ा कैच ड्रॉप किया है आपने। काफी देर ऊंची रही थी गेंद और यहां पर आसमान नापते रह गए गेंदबाज, कैच छटकाया है। और हल्के हाथों से टैप करने का प्रयास था, मारना चाहते थे ऑफ साइड के क्षेत्र में, भीतरी किनारा लगा और गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में। दो खिलाड़ी अहिवारा क्षेत्र के प्लेइंग 11 में मैंडेटरी होने चाहिए। इफ बट एक्सक्यूजेस, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही सुनवाई यहाँ पर सुनी नहीं जाएगी। ये बात विशेष रूप से दोनों ही टीमें ध्यान देगी और जितनी टीम मैच खेलेगी अहिवारा क्षेत्र के दो खिलाड़ी कंपलसरी आपके प्लेइंग 11 में। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, इसी कड़ी में हल्की सी यहां पर लाइन में थोड़ा सा बदलाव था, वाइट बॉल करार दिया अंपायर लाजर बिया ने। दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। डीप मिड विकेट, वाइड इस्ट लॉन्ग ऑन। बड़ा शॉट खेलने का जरूर प्रयास किया था खिलाड़ी वहां पर मौजूद शुभम सामरी। सिंगल्स डबल्स और एक दो बाउंड्री की जो तलाश है वो अगर आ जाए तो फिर ये पावर प्ले दोनों टीम के लिए संतुलित माना जाएगा। पहले ओवर में चलता किया था आकाश तिवारी को, उसके बाद ये धीरे धीरे पार्टनरशिप्स का जो दौर है उसमें आगे बढ़ रही है दोनों ही बल्लेबाजों की जोड़ी। कैच ड्रॉप हुआ है रिचर्ड का, बहुत बड़ा पल। बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था, वहां पर खिलाड़ी भाग रहे हैं लेकिन गेंद को सीमा रेखा के पार जाने से जरूर रोका है। महत्वपूर्ण 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। और रिचर्ड जब तक बल्लेबाजी करेंगे रन्स रुकेंगे नहीं, चाहे सिंगल्स डबल्स आए बाउंड्रीज आए, ये रन्स और स्कोर बोर्ड को चलाते रहते हैं। ये इस बल्लेबाज की खासियत है। एलाइट रायपुर टीम का हिस्सा रेगुलरली रहते हैं ये रायपुर में जब खेला करते हैं, बट नॉट नाउ ही इज द पार्ट ऑफ लायन बॉयज टीम। ये बड़ा बैटल है, युवा रिचर्ड के सामने एक्सपीरियंस विकास गेंदबाजी कर रहे हैं, डेक को अच्छी तरीके से हिट करते हैं। इनके गेंदबाजी एक्शन पर आप नज़र डालिए, हाई आर्म एक्शन है, रिलीज पॉइंट भी ऊंचा है इनका। ये देखिए रिलीज पॉइंट, मैंने जिस रिलीज पॉइंट का जिक्र किया ऊपर से रिलीज करते हैं तो जब पिच पर गेंद उनकी टप्पा खाती है वहां से एक्स्ट्रा कुशन मिलता है, उछाल मिलता है, गति मिलती है। ट्रम्प कार्ड अगर जो है जीडी 11 के पास, वो हरीश साहू का फॉर्म में लौटना है। आज कैसा वो फॉर्म डिलीवर करते हैं देखना होगा, बट जो लग्जरी है उनके पास बाला ठाकरे की गेंदबाजी की लग्जरी है। पावर प्ले के बाद वो अलग ही अंदाज में आक्रमण करते हैं।
सिंगल्स डबल्स बस लेने का प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं कि विकास सिंह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सम्मान दिया है इस गेंदबाज को। 3 ओवर पूरे हो चुके हैं, बोर्ड पर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर लायन बॉयज एट द मोमेंट। एक विकेट अपने नाम किया टीम GD11 ने, ये 1 से 2 हो सकता था अगर रिचर्ड का कैच लपकते विकास सिंह। थोड़ा सा अचंभित हूँ, आश्चर्यजनक मुद्रा में हूँ, क्योंकि कप्तान अब तक बैटिंग करने के लिए नहीं आए हैं। बड़े मैचेस में आप अपने आप को पीछे क्यों रखना चाहते हैं जब टीम आपकी आगे जाने का प्रयास कर रही है और वहाँ पर आप अपने आप को पीछे लेकर जा रहे हैं। आपको तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बैटिंग करके। पहला विकेट गिरा, उसके बाद एटलीस्ट बैटिंग करने के लिए ज़रूर आना चाहिए था, बट दे हैव देयर स्ट्रेटेजी। यहाँ से हम इफ एंड बट कर सकते हैं। चलिए, जो बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं रिचर्ड, इस बल्लेबाज का अंत तक खेलना बहुत जरूरी। आकाश जाल्जो ऑल द वे फ्रॉम अंबिकापुर अभी भी बचे हैं। नीलेश मिश्रा बैटिंग लाइनअप पर, अंकित पांडे, शहजाद अहमद, जोड़ी काफी सारी है। बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा है, लेकिन रन्स बनाने के लिए जाएगा कौन, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 18 गेंदों पर सिर्फ 19 आपने पावर प्ले पर लगाए हैं, तो आप अपनी गेंदबाजी पर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। 70-75 का स्कोर तक जाने की कोशिश है इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं GD11 की बैटिंग कोलैप्स भी काफ़ी सारे हुए हैं इस टूर्नामेंट में। तो उस कमज़ोर कड़ी पर क्या वार करने का प्रयास कर रही है लायन बॉयज़। खैर, प्लान A B अलग अलग प्लान्स लेकर आई है दोनों ही टीमें। जीत उसी की होगी जो एक कदम आगे रहेगा। बड़ा शॉट खेलने की मुहिम चल रही है। वाइट बॉल अपने अंदाज में, अपने निराले अंदाज में राजा भैया ने यहां पर सुनिश्चित किया कि 1 रन यहां पर मिल जाएंगे बल्लेबाजी टीम को। धीरे धीरे दर्शक बंधुओं का जमावड़ा आप सभी देख पाएंगे इस मैदान पर। संतोष सेन जी हमारे स्पॉन्सर। फिलहाल बड़े शॉट की मुहिम चल रही है, लेकिन नदारा दब तक रखा है बड़े शॉट से, और ये दबाव ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। या तो 1-2 बड़े बाउंड्रीज लगेंगे, या फिर रिचर्ड काफी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना विकेट खोते नजर आएंगे। लेट अस सी व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू ऑल ऑडियंस। बड़े इवेंट के और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और 3,25,000 अब जहन में भी है दोनों ही टीम के। और एक स्टैट्स आप सभी भली भांति जानते हैं, जो कि पहले दिन प्रदीप भैया ने बताया था, जो टीम टेबल टॉप करती है अनफॉर्चुनेटली वो टूर्नामेंट से एग्जिट हो जाती है। तो आज बड़ी जवाबदारी है लायन बॉयज के ऊपर, उस स्टैट्स को दूर करना है, तोड़ना है, और GD11 के गेंदबाजों का डटकर सामना करना है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है, सटीक लाइन और लेंथ के साथ अटैक कर रहे हैं। ये चौथा ओवर गतिमान है, इसके बाद बाला ठाकरे का 2 ओवर बचा रहेगा। आप किस गेंदबाज को टारगेट करना चाह रहे हैं, बस हर ओवर में संदेशा भेजा जाता है, कप्तान खुद आते हैं अंदर। क्या स्ट्रेटेजी बन रही है, ये खिचड़ी पक तो रही है लेकिन अब तक पक नहीं पाई है।
फिलहाल ये फुल टॉस गेंद थी जिसका इंतजार कर रहे थे रिचर्ड, एंड इट्स अ ह्यूमंगस स्टेक्स। ने 15 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, वो 12 रन हटा दें तो पूरी पारी स्ट्रगल करते नजर आए थे। और एक गेंदबाज को देखिए, 4 गेंद अच्छी डाली उस गेंदबाज ने, एक छक्का खाया, 5 गेंद पर 8 उनका स्कोर कार्ड पहुंच गया। कत्ल है गेंदबाजों के लिए मैदान आज की डेट में। और इसी कड़ी में फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, बाला ठाकरे मौजूद थे। हाइट छोटी थी लेकिन जज्बा लंबा था, ऊंचा था, और ऊंचे कद काठी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। एक अनोखा चीज देखने को मिल रही है, तेज गति से गेंदबाजी करते हैं सीधे हाथ से और थ्रो फेंकते हैं उल्टे हाथ से। अलग ही शैली की है तीव्रता, क्रिकेटिंग स्किल्स का डिस्प्ले कर रहे हैं। नमन है ऐसे खिलाड़ी को। 4 ओवर पूरे 28 रन, 7 की औसत से बढ़ती हुई टीम 1 विकेट के नुकसान पर। रहता है न सिर्फ कमेंट्री बॉक्स पर बल्कि मैदान पर। आज ये अंतिम दिन है और अंतिम कुछ मैचेस में हम देख पाएंगे इस शानदार गेंदबाज की गेंदबाजी। 24 गेंदों पर 28 रन हो चुके हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कैप्टन शहजाद की, मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में सिर्फ एक कदम पीछे हैं। जीतू साहू उनके आगे नजर आए हैं, चाहते तो बल्लेबाजी करने आ सकते थे लेकिन पर्सनल माइलस्टोन को उन्होंने अलग रखा है, टीम को पहले रखा। और 2 से 3 बार मैंने पर्सनली देखा कि अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया था, वो खुद बताए कि नहीं वाइड नहीं है, मेरे पैरों पर गेंद लगी है। तो ये अच्छी खिलाड़ी भावना का परिचय दिया है भाई शहजाद ने। थैंक यू सो मच। इस प्रकार के खिलाड़ी बहुत ज़रूरी हैं क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज स्पोर्ट्स तभी आगे बढ़ता है जब एक खिलाड़ी अच्छी खेल का परिचय देता है। फिलहाल रिचर्ड का सामना होगा बाला ठाकरे की तेज तर्रार गेंदबाजी से। और इसी कड़ी में युवा रिचर्ड ने ऐलान किया है, गूंजे मान किया है छक्के के साथ। शिष्य। और इसी कड़ी में यहां पर चांस बन सकता था, काफी देर हवा में गेंद रही थी। जरूर है, अब रिस्क लेना भी होगा। रिस्क लेते लेते शायद आप अपना विकेट गंवा सकते हैं, लेकिन जब तक आप रन्स बोर्ड पर नहीं लगाएंगे आपके पास लड़ने के लिए रन्स नहीं होंगे। लेकिन रिचर्ड अब बहुत देर तक क्रीज पर डट चुके हैं, उनका अंतिम तक खेलना बहुत ज़रूरी। अगर ये लास्ट 8 ओवर तक खेल गए तो टीम को 80 रनों तक लेकर जाएंगे, ये चीज़ तो पक्की है। प्रसून, इनको भी अपने हाथ खोलने होंगे, काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, बाउंड्री की जो तलाश है, सिर्फ एक बाउंड्री अब तक लगाई है। बढ़िया गेंदबाजी होती हुई। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, खिलाड़ियों को, मंच के सामने कोई भी आज बैठकर मैच का लुत्फ नहीं उठाएंगे। आपकी जो जगह है आप वहां पर बैठेंगे, कोई भी इस मंच के सामने कोई भी नहीं बैठेगा।
ये हल्की सी दिशा से भटकते नजर आए। वाइट बॉल सिग्नल्ड बाय द अंपायर। यस एग्जैक्टली, बल्लेबाज वहीं पर खड़े के खड़े रह गए थे और आपकी गेंद थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा वो जो वाइट लाइन का जो मार्किंग होता है उससे बाहर निकल गई। और इस बार फिर से उसी लाइन और लेंथ के साथ आगे बढ़े। बैक टू बैक वाइट बॉल, 2 रन्स जोड़ते हुए। ऐसा लग रहा है कि मधुमक्खियों ने फिर से धावा बोला है। प्लीज उस जगह पे आप लोग खेलें, खड़े रहें लेकिन खेलें ना। बहुत दिक्कत वाला ये चढ़ना है बड़े मंच पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर। अगर इस प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा तो निश्चित ही दुविधा होगी। बाला ठाकरे आज पहली बार ये पूरे टूर्नामेंट में थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं।
फील्डिंग का वातावरण बना देखने को मिला। 5 बहुमूल्य रन पहली बार इस टूर्नामेंट में थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं बाला ठाकरे, और उसका पूरा फायदा उठाती हुई इस वक्त लायन बॉयज की टीम। ये गति इतनी तेज थी, ना युवराज समझ पाए ना युवराज के कप्तान समझ पाए। 5 रन टीम के खाते में जोड़ते हुए लगातार 3 गेंदों पर ये वाइड लाइन पर अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसून ऑलरेडी दबाव में है, विकेट्स पर मारने का प्रयास करिए, डंडा उखाड़ने की कोशिश करिए लंबे कद काठी के प्रसून। चलिए, स्लोअर गति की गेंद थी। अब कितने देर तक आप इस गेंदबाज को खामोश रख पाएंगे विकेट चटकाने से। फुल टॉस गेंद थी, सही तरीके से संपर्क नहीं साध पाए, दूसरे विकेट का पतन। चलिए, अब सबसे बड़े बैटल के लिए तैयार हो जाइए। कैप्टन शहजाद के सामने बाला ठाकरे की गेंदबाज ही बहुत ही कॉन्फिडेंट बल्लेबाज। पहली गेंद पर ये अलग ही शैली की शॉट मेकिंग देखने को मिली। पूरी तरीके से बैठ गए थे, सिर्फ लेटना बाकी था, लेकिन आधे पैमाने पे रिवर्स खेलने की पहली कोशिश थी, लेकिन देखा कि गेंद उनके बॉडी पर अटैक कर रही है तो वहां पर उन्होंने पैडल स्वीप करने की कोशिश करी। ये ना सिर्फ दिखने में हैंडसम है, बल्कि शॉट मेकिंग भी इनकी काफी अट्रैक्टिव होती है। बाला ठाकरे right from ball 1 is struggling today, but he has all the potential, all the weapons with him. He can counter attack any time during the match. बेहतरीन शॉट, मैंने पहले ही कहा था ना सिर्फ ये हैंडसम है बल्कि अट्रैक्टिव शॉट मेकिंग करते हैं। एक अलग ही शैली का शॉट मेकिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और मैं पहले भी जिक्र किया कि ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, और इसी कड़ी में एक बार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। 50 पूरा कर लिया है लायन बॉयज की टीम ने 5 ओवर की समाप्ति पे। पहले ओवर में 22 रन खर्च किए हैं बाला ठाकरे ने। टूर्नामेंट का स्टैट्स उठाकर अगर देखेंगे तो कभी कभी ये 4 ओवर में भी 20 रन देते नहीं है। तो क्रिकेट कभी अगर आपको ऊंचा लेकर जाता है तो कभी आपको वो ठोकर देता है, जहां से आप फिर से ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं राइट फ्रॉम स्क्रैच। पूरा मैच संतुलित नजर आ रहा था। 4 ओवर में सिर्फ 28 थे, 5 में 50, और ये जगी है यहां पर एक आस लायन बॉयज के लिए। जितने भी दर्शक अंदर अगर बैठे हों तो प्लीज़ आप मैदान से बाहर रहेंगे, और जो फ्लैग्स लगे हुए हैं वहां पर आप प्लीज़ अपने पांव अपने हाथ ना लगाएं। हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे आदरणीय विशेष सहयोग देने वाले महानुभाव की तस्वीर है, जिनके अथक प्रयास से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। हरीश वो बड़ा ट्रम्प कार्ड है इस वक्त GD11 के लिए। रिचर्ड सामने,
चलिए, जो ट्रम्प कार्ड का मैं जिक्र कर रहा था, क्लीन बोल्ड कर दिया है रिचर्ड को। हरीश साहू इज मेकिंग अ इंपैक्ट इन क्वालिफायर 1। अरे जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार हरीश। भरपाई किया है बाला ठाकरे के उस ओवर की। 6 ओवर में 58 रन, 12 गेंदों से का मुकाबला शेष। टिल देन एंजॉय द बेस्ट पॉसिबल डीजे म्यूजिक। छह ओवर 58 रन। और ये बड़े बैटल में फिर से आप एक बार अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। ये सीट बेल्ट्स हो सकते हैं कि आप ज़रूर आपको एंटरटेन करके छोड़ेंगे, क्योंकि शहजाद ने छक्का लगाया था बाला ठाकरे की गेंद पर और फिर से वो गेंदबाज उनके सामने हैं। क्या वो लय को, उस क्रम को, उस पराक्रम को बरकरार रख पाएंगे, या फिर बाला ठाकरे एज यूजुअल पूरे एंटायर टूर्नामेंट में सबसे 58 रन्स
6 ओवर की समाप्ति पे 58 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर। एक कदम चतुर नजर आए, देखा पहले से ही इम्प्रोवाइजेशन करने का फैसला लिया, और जैसा कि नियम आ चुका है, आप अगर जितना आगे बढ़ेंगे वाइड की रेखा है वो भी उतनी आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। लाजर बिया और राजा बिया हमारे निर्णायक गण की भूमिका इस वक्त अदा करते हुए 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहे हैं आप। अलोंग द वी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, और इतनी तेज गति से बल्लेबाजी करता है, उतनी तेज गति से गेंदबाज कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ उनकी पेस का फायदा उठाना है शहजाद भाई। इसी बार चतुर और चालाक शॉट खेलने का प्रयास किया था, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। ये देखने में आसान लगा, लेकिन बहुमूल्य 3 रन बचाते हुए दूसरे रन की जद्दोजहद हो चुकी थी। डेफिनेटली ये रनआउट हो जाता यहां पर अगर आकाश जालजो मना नहीं करते। अंबिकापुर की ठंड झेलने वाला खिलाड़ी गर्मजोशी पैदा करता हुआ इस वक्त मैदान के अंदर। छत्तीसगढ़ के कश्मीर से आए हैं अहिवारा में गर्मजोशी फैलाने के लिए आकाश। सामना करेंगे बाला ठाकरे का, और इसी कड़ी में बड़ा शॉट खेलने की जद्दोजहद में फिर से नो मैंस लैंड पर गिरती हुई गेंद। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टैट्स जो टीम टॉप पे रहती है बाहर हो जाती है, वो टूटता नजर आएगा, क्योंकि किस्मत भी इस वक्त लायन बॉयज का साथ देती नजर आ रही है। कैच उठे हैं, गिरे नहीं, कैच पास में आए, लपके नहीं गए। पूरी की पूरी किस्मत लायन बॉयज के पक्ष में। और जब आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि कोई भी इंसान जो अपने जीवन में बेहद सफल हुआ है, उसके जीवन में परेशानियां आई नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। पहले ओवर में 22 खर्च किए थे, उसके बाद क्या वापसी करी है बाला ठाकरे ने। अब तक ज़्यादा रन लुटाए नहीं है, अगर एक आध विकेट आ जाए तो डेफिनेटली बढ़िया इम्पैक्ट होगा इस मैच में। फुल टॉस गेंद को भी आप डिस्पैच नहीं कर पा रहे, इतनी तेज गति से फेंक रहे हैं। बाहर से आवाजें आने लगी थी नो बॉल, लेकिन ये वेस्ट हाइट के नीचे है, डीप हो रही है गेंद, आसानी से शॉट मेकिंग कर सकते थे, लेकिन सिंगल के साथ हुई ओवर की समाप्ति। सिर्फ 4 रन खर्च किए अपने इस ओवर में। 6 गेंदों का खेल बचा है, और ये 6 गेंद फेंकेंगे मधुमक्खी। खेल हो चुका है, 6 गेंदों का खेल बचा है। सिर्फ 62 रन बोर्ड पर लगे हैं। 5 ओवर में 50 हो चुके थे, 4 में 28, 5 में 50, और 7 के खत्म होते होते सिर्फ 62। दो बड़े बल्लेबाज इस वक्त लायन बॉयज के क्रीज पर हैं, और किशुन दास उनके सामने। 15 से 20 रन बनाने होंगे। लीजिए, इस प्रकार की अगर गेंदबाजी होगी तो फिर आप 6 पे 6 बनाने के लिए भी ये जवाब ढूंढते नजर आएंगे, और फिर जब मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इस प्रकार का खेल दिखा रही है GD 11 की टीम। राइट ऑन मनी। जितना तीव्र गति से हमला किया था मधुमक्खियों ने, बल्लेबाज के ऊपर भी उतने तीव्र गति से प्रहार कर रहे हैं गेंदबाज किशुन दास। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट फॉर अ बॉलर। परफेक्ट यॉर्कर लेंथ की गेंद,
और इस बार हल्की सी लेंथ को खींचा था, सिंगल चुराने का यहां पर प्रयास किया है और अंत में रन आउट के रूप में विकेट गंवाया आकाश जालजो ने। सेक्रीफाइस किया अपना विकेट कप्तान के लिए। सात दशमलव दो अभी भी 62 पे रुका हुआ है स्कोर कार्ड। क्या शहजाद इंपैक्ट डाल पाएंगे? लीजिए, पहली गेंद को मारने का उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन सिंगल चुराने की मंशा देखी नहीं गई है। सिंगल्स डबल्स आते रहने चाहिए, ये बड़ा पल है। दबाव में नजर आ रही है इस वक्त लायन बॉयज की टीम। 3 गेंदों का खेल बचा है, क्या 2 से 3 बड़े छक्के आ पाएंगे? चहलकदमी तो करा है, लेकिन चहलकदमी पे आपको नतीजा सही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आज क्रिकेट देखने को मिला है, लग्जरी कितनी है यहाँ पर जीडी 11 के पास। बाला ठाकरे ऑफ कलर हुए तो हरीश साहू ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, किशुन दास ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। अनबिलीवेबल बॉलिंग एट द मोमेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, अनदर ब्यूटीफुल कैच। 5वें विकेट का पतन, 4 गेंदों पर अब तक कोई भी रन नहीं। बहुत ही एक्सेप्शनल ओवर गुजरा है। 2 रन चुराने की कोशिश है, 2 रन मिल भी जाएंगे आज। थोड़ा सा गेंद साथ नहीं दे रही, और इसी कड़ी में ये क्या देखने को मिल रहा है? तीसरे रन की जद्दोजहद में विकेट गंवाया खीरू जंगेल ने। और सिर्फ 2 रन खर्च किए अपने इस बेहतरीन ओवर में, और क्या वापसी दिलाई है! एक बार इस गेंदबाज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक्सेप्शनल फाइनल ओवर फ्रॉम किशुन दास। 8 ओवर में सिर्फ 64 रन बोर्ड पर लगा है और लक्ष्य 65 रनों का। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम लौटेंगे इस क्वालिफायर 1 की दूसरी पारी की ओर।
मैच लायन बॉयज वर्सेस जीडी। काफी लंबे कद काठी किया गेंदबाज और उनके सामने स्ट्राइक पर अनमोल। लेट्स प्ले। और पहली बॉल फुल टॉस और बढ़िया शॉट। 4 रन के साथ खाता खुला जीडी का एवं कृष्णकांत का। सर्कल में इस समय कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ठाकरे ने कभी ऐसा देखा नहीं गया इस टूर्नामेंट में, उसके बावजूद सिर्फ 64 रन बना पाई लायन बॉयज की टीम। ये गेंदबाजी लाइनअप के बारे में आपके क्या विचार है? जीडी 11 की गेंदबाजी देखिए, एक गेंदबाज 6 गेंदों पर 22 रन दिया, बाकी 7 ओवर में सिर्फ 40 बने और लायन बॉयज के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज थे। तो प्लीज आप के विचार जरूर साझा करें उनकी गेंदबाजी अटैक के बारे में। चारों उनके गेंदबाज क्या गजब तारीफे काबिल है। मैं बता दूं जीडी 11 के इस बीच एक और बेहतरीन खूबसूरत शॉट। रिवर्स कृष्णकांत के बल्ले से एक और चौका। और रही गेंदबाजी लाइनअप जीडी की तो चारों के चारों परफेक्ट। जानते हैं एक महंगे तो दूसरे ने संभाला और काफी अच्छे गेंदबाज है बाला ठाकरे जी। क्या गजब का स्पेल है। चारों के चारों गेंदबाज जीडी 11 के अब तक हमने देखा है बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ यहां रणनीति अपनाते हैं और सामने वाली टीम को कम से कम स्कोर में रोकने में सक्षम है। और दूसरी चीज, पहले ओवर में 22 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 7वां ओवर फेंक रहे थे। प्रेशर था उनके ऊपर विवेक भाई। पहले ओवर में 22 रन देने के बाद ऐसा लगा कि आज थोड़े से ऑफ कलर हो जाएंगे। उसके बाद 3 से 4 रन का ओवर फेंक कर गए वो 7वां ओवर। वहां से लायन बॉयज की टीम दबाव में आई। तो एक इंसान छोटी सी गलती को कितनी जल्दी सुधारता है, उसका बढ़िया उदाहरण फिलहाल कृष्णकांत की। आप बल्लेबाजी का लुत्फ उठाइए। व्हाट अ ब्यूटीफुल बैटिंग दिस इज फ्रॉम कृष्णकांत। 3 बाउंड्री इस ओवर में अब तक हासिल कर चुके हैं और पहले ओवर में ही बैक फुट पर ढकेल दिया है लायन बॉयज की टीम को। अमर डीआरएस 11 के कैप्टन, इंडियन टेक्नो के कैप्टन अतिशीघ्र आप अतुल से संपर्क करेंगे। क्रिक हीरोज जो कि लाइव स्कोरिंग संभाल रहे हैं, अतिशीघ्र आप संपर्क करेंगे। प्रदीप गुरुजी ने यह आह्वान किया है। ये हल्का सा ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने की कोशिश थी। 3 चौके आ चुके हैं, सिंगल्स डबल्स के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन उनके पास एक लग्जरी मौजूद है। जब कप्तान आपके सामने है, आपके साथ है, तो सामने वाले बल्लेबाज के ऊपर से दबाव बहुत हद तक हट जाता है। 6 गेंदों का खेल हो चुका है भाई विवेक, 12 रन बन चुके हैं, 42 गेंदों पर 53। क्या लायन बॉयज की वापसी आप इस मैच में देख पा रहे हैं या नहीं? जब तक के साझेदारी नहीं टूटती दादू एवं कृष्णकांत की, तब तक के तो जीडी 11 आसानी से मैच जीत रही है मेरे हिसाब से। अगर इनको मैच में कुछ वापसी करनी है तो कुछ विकेट्स जल्दी लेने होंगे लायन बॉयज को। और दादू एज अ कैप्टन आप कैसा देखते हैं? ये सिर्फ एज अ कैप्टन नहीं, देखिए ये टॉस के लिए भी अलग कप्तान बना के रखे हैं। टॉस मैंने ही कृष्णकांत कराएगा और जब टीम मुश्किल में होगी तो विकास सिंह को ओपनिंग में लेके आया गेंदबाजी में, हरीश को पीछे भेज दिया गेंदबाजी में। मतलब पूरे टूर्नामेंट में ये जो प्लेइंग 11 में बदलाव किए हैं, परफेक्टली सारे प्लान्स एग्जीक्यूट हुए हैं। बिल्कुल बहुत ही चतुर चालाक कप्तान है ये। काफी सालों से मैच खेल रहे हैं, इतना अनुभव है इनको, जानते हैं कहां पे किसकी जरूरत है। और आप देख पा रहे हैं इस मैच में स्वयं इस बार ओपनर आ गए हैं।
बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी को इस वक्त आउट करने की कोशिश करेंगे अंकित पांडे। मैन ऑफ द सीरीज अहिवारा की होड़ में सबसे प्रबल दावेदार इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन वो तो व्यक्तिगत इनाम है। टीम देख रही है 3,25,000 और मैं अगर जिक्र करूं 5,000 का तो फिर ये थोड़ी सी बेवफाई हो जाएगी। फिलहाल अंकित पांडे को विकेट चटकाने होंगे। बढ़िया गेंदबाजी, इस एंटायर टूर्नामेंट में एक अलग शैली का आत्मविश्वास दिखाया है। ये बैंक में कार्यरत हैं, लेकिन अहिवारा प्रीमियर लीग के लिए इन्होंने अपना भरपूर समय दिया, नॉट ओनली एज अ क्रिकेटर बट एज अ ऑर्गेनाइजर एज वेल। और एपीएल सीजन 5 के स्पॉन्सर संतोष सेन जी, राही एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर, उनका भी जबरदस्त समर्थन। और इसी कड़ी में नो बॉल आती हुई, और क्या खोज रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं कृष्णकांत। ये अपने आप को कोस रहे थे और दादू इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं कि भाई दौड़ो, लेकिन कृष्णकांत तो ऊपर वाले को बोल रहे हैं कि भाई आपने आउट करा दिया। बाल बाल बचे पहले रनआउट से, क्लीन बोल्ड से। ये किस्मत वापस मुस्कुराने लगी है जीडी 11 के पाले में। बेहतरीन गेंद थी, लेकिन आपकी जो पैर की जो यहाँ पर हल्की सी रेखा है, वो नो बॉल की रेखा को लांग गई। किस्मत और कायनात दोनों आज जीडी 11 के पक्ष में। फ्री हिट। विवेक भाई पहली इनिंग में आप आए नहीं थे, काफी सारी गेंदें उठी जरूर थी, वाइड बॉल, फ्री हिट अभी भी बरकरार, काफी गेंदें उठी, एक दो कैच छूटे भी थे। तो शुरुआती पहले इनिंग में जो किस्मत थी वो मुस्कुरा रही थी बैटिंग टीम के पाले में, और इस बार जब बल्लेबाजी आई जीडी 11 की तो किस्मत उनके साथ हो चली है। फ्री हिट का बेहतरीन इस्तेमाल, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया है, और ये लगी है यहां पर गर्जन, मिल जाएंगे आधे दर्जन। ब्यूटीफुल शॉट। ये दबाव है, जब बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी आपके सामने होते हैं तो फिर आप इसी, जैसे ही मैंने कहा ये दबाव है, प्रदीप भैया ने कहा ये दबाव नहीं, ये इतिहास है। जो टेबल टॉप में रहती है वो धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। लेकिन ये जवाबदारी वाली जो पारी खेल रहे हैं, देखिए छक्का आ चुका था, ये फुल टॉस गेंद थी, बड़े शॉट्स के लिए जा सकते थे दादू, लेकिन जानते हैं लक्ष्य 65 का है, 165 का नहीं, और उसी कड़ी में सिंगल चुराया। मैं कायल हूँ इस व्यक्तिगत खिलाड़ी की, जो यहाँ पर स्ट्रेटेजी है, अनबिलीवेबल है। और जब ग्रुप में डिस्कशन, इसी बीच आज पूरे ऑफ ट्रैक होने वाला दिन नजर आया है। सबसे बढ़िया गेंदबाज पहले बाला ठाकरे ऑफ कलर हुए, और लायन बॉयज के सबसे अच्छे गेंदबाज अंकित पांडे भी दबाव को महसूस कर रहे हैं। ये बटरफ्लाईज है ना, ये हल्की सी मंडराती है बड़े मैच में। कृष्णकांत एक अच्छी बल्लेबाजी का एक और नमूना प्रस्तुत किया है। गेंद लगातार आज सैर कर रही है बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द, और ये 2 ओवर के खेल में मैच चटकाना भी होगा। जिस प्रकार का समीकरण चला है, लेकिन इस वक्त तो लाइन और लेंथ भटक गई है टीम। कप्तान शहजाद को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पूरे 11 खिलाड़ी का आप देखिए बॉडी लैंग्वेज, ना तालियां बज रही है, ना उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप 3,25,000 की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। ये रोमांचक मैच है, थोड़ा सा खुलना होगा। लेकिन कृष्णकांत अगर ऐसा खेलेंगे तो निश्चित ही ओ माय गॉड, एक बार नीलेश मिश्रा के लिए तालियां होनी चाहिए। दर्शक
5 बहुमूल्य रन बचाते हुए अनबिलीवेबल एफर्ट दिस इज फ्रॉम नीलेश मिश्रा। 2 ओवर पूरे 31 रन 10 विकेट सुरक्षित, GD11 ऑन टॉप। टेबल टॉपर टीम रही लॉयन बॉयज, उनको 60 होनहार गेंदबाज GD11 के। उतनी अच्छी इनकी बैटिंग लाइनअप, अभी तक एक भी विकेट नहीं खोए इन्होंने सुरक्षित, और बना ली अब तक 31 रन। पावर प्ले का अंतिम तीसरा एवं अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेकर गेंदबाज आकाश। 2 ओवर समाप्ति पश्चात स्कोर 31 रन अब तक। अंबिकापुर से खेलने के लिए इतने दूर से सैर करते हुए, दौड़ते भागते हुए थकान को दरकिनार किया है, पहुंचे हैं 3,25,000 को पाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार की शुरुआत अब तक हुई है, बहुत ही अलग शैली का क्रिकेट खेल रहे हैं। राइट फ्रॉम बॉल 1 कृष्णकांत और दादू की जोड़ी ने ये आत्मविश्वास जो जगाया है। अब रन ऑफ बॉल से भी कम हो चुका है ये आंकड़ा। 36 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत है। बेहतरीन गेंद, हल्की सी दिशा से जरूर भटके थे। लाइन थोड़ी सी यहां पर जरूर विकेट्स में लाने होंगे, लेकिन लेंथ बहुत ही अच्छी है इस वक्त। दोनों ही कैप्टन्स, अमर DRS के कैप्टन, इंडियन टेक्नो के कैप्टन, आप तैयार रहेंगे टॉस के लिए अतिशीघ्र, क्योंकि इस मैच के तुरंत पश्चात दूसरा मुकाबला शुरू हो जाएगा। फिलहाल आकाश कृष्ण रिवर्स खेलने का प्रयास, और इसी कड़ी में हो सकता है पहले विकेट का पतन। माय गुडनेस, ये बैटिंग टीम जब जब बैटिंग कर रही है, ये जो लक है, ये फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये मुस्कुरा रहा है बैटिंग टीम के ऊपर। गेंदबाजों के लिए तो ऐसे ही कुछ नहीं है, किस्मत भी बल्लेबाजों के पक्ष में हो चली है। और ये हमारे कृष्णा भाई भी GD11 का साथ दे रहे हैं। बाली रिवर्स खेलने की कोशिश थी, देखिए मुस्कुराहट का दौर चल रहा है और किस्मत कह रही है कि बस बल्ला पकड़ लीजिए। थोड़े बहुत जो चांसेस हैं वो भी अब मैं आपके पाले में जरूर जाती नजर आऊंगी। अच्छा ओवर अब तक गुजरा है, 1-2 विकेट अगर आ जाएं तो डेफिनेटली बड़ा एनकाउंटर। टैप किया, सिंगल्स डबल्स, जानते हैं ज्यादा बड़ा लक्ष्य अब बचा नहीं है। सिंगल्स डबल्स और एक आध खराब गेंद को हम बाउंड्री लाइन पर डिस्पैच करेंगे तो ये पहला जो खिताब अगर ना मिल पाए तो दूसरा खिताब तो जरूर लेकर जाएंगे। 1 लाख कम मिलेंगे लेकिन 2,25,000 तो जरूर मिलेंगे, इस प्रकार की फिलहाल सोच है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, हैट्स ऑफ टू आकाश जालजो। APL, हमारा जो APL का संस्करण 5वां है, इस 5वें संस्करण को सफल रूप से आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है, अपने पारिवारिक और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के। हेलो,
टीम डीआरएस और इंडियन टेक्नो अतिशीघ्र अब टॉस के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट, हमारे संरक्षक विजय घंटू जैन जी, भुवन साहू जी यहाँ पर उपस्थित है और रवि हुड्डा जी। इन दोनों की उपस्थिति में ये टॉस होना है। तो टीम डीआरएस अपने प्लेइंग के साथ यहाँ पर अतिशीघ्र पहुंचेंगे और इंडियन टेक्नो की टीम, इंडियन टेक्नो का प्लेइंग भी आ चुका है यहाँ पर। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा था एपीएल में जिस प्रकार का सहयोग मिला है हमारे एपीएल के संरक्षक आदरणीय विजय जैन जी, आदरणीय भुवन साहू जी, आदरणीय स्टाइलिन सैम्यूल जी और कमेटी राहुल साहनी, टीम अमर 11 डीआरएस के कैप्टन एवं ओनर साहिल टॉस के लिए प्लेइंग के साथ यहां पर पहुंचेंगे। इस बीच हमारे संरक्षक विजय जैन जी, घंटू जैन जी और रवि हुड्डा यहां पर उपस्थित हो चुके हैं टॉस के लिए। अतिशीघ्र साहिल किशुन दास बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं, भरोसेमंद डिपेंडेबल खिलाड़ी जीडी 11 के। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स की लिस्ट मेरे पास पहुंच चुकी है, जिनके बेजोड़ प्रयास से ये 5वां संस्करण जिसकी आप रंगारंग प्रस्तुति देख रहे हैं। आज मेगा फाइनल डे, पहला क्वालिफायर मैच चलता हुआ। तारीफ करनी होगी आकाश की, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर बढ़िया इस्तेमाल किया है कप्तान शहजाद ने। अनबिलीवेबल, अनप्लेएबल डिलीवरी थी ये, चारों खाने चित किया था बल्लेबाज को और ये हल्की सी मामूली वापसी होती हुई सिर्फ 3 रन खर्च किए, 1 विकेट अपने नाम किया। जीडी 11 34 रन 1 विकेट पर। दीप गुरुजी, फिर अजय, आदर्श, अमरनाथ यादव, रवि हुड्डा, अंकित पांडे, आकाश यादव, अतुल यादव, भाई गोल्डी, राजकुमार पटेल, मनीष वर्मा, डेविड, आकाश बंजारे, शेखर, रॉबिन। और इस बीच टॉस की प्रक्रिया प्लेइंग के बाद इंडियन टेक्नो का प्लेइंग आ चुका है और एलिमिनेटर राउंड जो कि खेला जाएगा इंडियन टेक्नो और अमर 11 डीआरएस के मध्य। हमारी ओर से दोनों ही टीमों को विशेष शुभकामनाएं, क्योंकि आपके लिए लगभग ये क्वार्टर फाइनल मैच है। इस बीच दोनों टीम का प्लेइंग आता हुआ टॉस की प्रक्रिया यहां पर पूर्ण कराएंगे विजय जैन जी, रवि हुड्डा जी एवं भुवन साहू जी। जबरदस्त कॉल किया यहां पर और हिट्स। टॉस में काफी लक्की रहे हैं गुरदीप सिंह जी, निर्णय उनका जानना चाहेंगे। बताते हैं गुरुजी थोड़ा सा डिस्कशन के बाद। इस मैच में आपके सामने टीम डीआरएस और उनकी टीम में लगभग 4 सशक्त गेंदबाज, इस पूरे लीग की सबसे बेस्ट गेंदबाजी यूनिट है। किस प्रकार की रणनीति लेकर आप आएंगे? जैसे कि डीआरएस बहुत ही अच्छी टीम है, अपने को अपना बेसिक गेम खेलना है, जैसे एक नॉर्मल मैच की तरह इसको खेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं, चारों टीमें टॉप की हैं, मतलब चारों अच्छा खेल कर यहाँ तक पहुँची होगी। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू और विशेष शुभकामनाएं। साहिल, आपके सामने इंडियन टेक्नो की वेल डिसिप्लिन टीम और उसमें एक काफी बड़ा नाम केडी, बल्लेबाज गेंदबाज के रूप में और बल्लेबाज चोई, इन दोनों के खिलाफ आपकी टीम क्या रणनीति लेके आएगी? नहीं बोल पाऊंगा, दोनों को देख के मैं बोलती बंद है बोल रहे हैं पहले ही डर गया मैं। ठीक है, विशेष शुभकामनाएं टीम डीआरएस के लिए हमारी टीम की ओर से। और दोनों ही टीमों को मैं बताना चाहूंगा कि आप 2 प्लेयर अहिवारा मोस्ट कंपलसरी रहेगा आज के सभी मैचों में। यदि आप में अहिवारा के प्लेयर नहीं रहेंगे तो आप उसके बिना ही खेलेंगे। धन्यवाद। चलिए बैक टू मैच, चौथा ओवर गतिमान है। कप्तान साहब ने कप्तान साहब को चलता किया है और इसी प्रकार के विकेट की सख्त जरूरत थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैश चलता हुआ और थोड़ी सी वापसी करती हुई इस मैच में लायन बॉयज की टीम।
या शानदार होता हुआ मुकाबला देखते हैं। लाइन बॉयज की टीम जो कि काफी सशक्त टीम रही है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से इस मैच को जीडी के पास जाने देगी। कैप्टन शहजाद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 3 गेंद पर 2 रन खर्च किए, 1 विकेट अपने नाम और उनके सामने है अभिषेक। 27 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत। ये मैच जो जीतेगा फाइनल, डायरेक्ट फाइनल की टिकट कटाकर 3,25,000 के करीब पहुंच जाएगा। चार गेंदे, बहुत ही प्यारा शॉट, फुल टॉस गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर में ढकेला है। हालांकि सिर्फ 1 रन मिलेगा, लेकिन जब आप शून्य से अपना सफर शुरुआत करते हैं एज अ बैट्समैन तो 1 रन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मनोबल बढ़ता है और ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से कुछ लेकर जा रहा हूँ। खाली हाथ लौटने से अच्छा है कि एक तिनका भी अगर आप लेकर जाते हैं तो डेफिनेटली 1 रन लग चुका है अभिषेक के व्यक्तिगत खाते में। किशुन दास अब स्ट्राइक पर। एक आध फील्डिंग में थोड़ा सा फेरबदल देखना चाहूंगा। आक्रामक शैली की फील्डिंग, सिंगल्स डबल्स आसानी से अगर ना दें तो दबाव और बढ़ सकता है। चलिए, कप्तान साहब ने हल्की सी बात सुनी, शॉर्ट मिड विकेट को थोड़ा सा करीब लेकर आए हैं। स्टेज के पास इर्द गिर्द कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बच्चे, कोई भी वहां पे ऐसा व्यक्ति ना बैठे। मंच पे सिर्फ अतिथिगण बैठेंगे, हमारे विशिष्ट अतिथिगण, विशेष अतिथिगण और मुख्य अतिथिगण। उसके अलावा मंच के सामने की जगह आप खाली रखेंगे, प्लीज मेक श्योर। चलिए, चौथे ओवर की समाप्ति हुई। बोर्ड पर 38 रन, 24 गेंदों पर 27 की जरूरत। जीडी 11 एक अच्छे ओवर दूर और लायन बॉयज 4 ओवर तक संघर्ष करना पड़ेगा मैच में बने रहने के लिए। और वंदन उनका गोविंदा बूट हाउस के संस्थापक और वार्ड नंबर 7 के हमारे पार्षद रामकृष्ण किट्टा जी हमारे बीच उपस्थित, धन्यवाद। आज की सभी टीमें ध्यान देंगे, अहिवारा के 2 प्लेयर मोस्ट कंपलसरी रहेंगे। यदि आपके पास वो 2 प्लेयर उपलब्ध नहीं रहेंगे तो जितने कम रहेंगे उतने से ही आपको फील्ड करना पड़ेगा। अकोटे का दूसरा ओवर टाउन एंड से लेकर तैयार हैं आकाश। 24 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर से ही जो दबाव डाला है, नियंत्रण रखा है अपनी लाइन और लेंथ पर, कसी हुई गेंदबाजी हो रही है और ये कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत मैच में जिंदा रखा है। आकाश अपनी टीम को जीत की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से 1-2 विकेट आ जाएं जल्द अंतराल में तो मैच में पूरी तरीके से वापसी हो जाएगी लायन बॉयज की। क्रॉस खेलने की कोशिश थी, उंगली खड़ी हुई है और ये उंगली यहां पर चिंताजनक बात हो सकती है जीडी 11 के लिए। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ लायन बॉयज इज बैक अगेन इन द कॉन्टेस्ट। और हमारे बीच उपस्थित होते हुए काफी खुश दिखते हुए यहां पर, और इस बीच लाइन बॉयज के ओनर राजा शर्मा के चेहरे पर काफी मुस्कान। कुछ देर पहले बोलती बंद थी,
अभी आवाज आता हुआ जानना चाहूंगा इस मैच के बारे में। बैटिंग इंडियन टेक्नो की टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। एपीएल 5 के अंतिम मैचों में अब यह देखने को मिल रहा है कि कोई भी टीम टॉस जीत रही तो पहले बल्लेबाजी कर रही है, जबकि प्रारंभिक मैचों में देखा गया था कि टीम टॉस जीत के पहले क्षेत्ररक्षण कर रही थी। और मैंने पहले ही कहा था लाइन बॉस इस टूर्नामेंट की एक अलग ही लेवल की टीम खेलती हुई दिखी है। काफी रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला 22 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता और जीडी के खेमे में कुछ चिंता दिखती हुई इस बीच 27 रनों की भैया, सॉरी 27 रनों की। जिस प्रकार की यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश, न सिर्फ ये टीम को 3,25,000 के करीब लेकर जा रहे हैं बल्कि व्यक्तिगत 25,000 का पुरस्कार भी इनके हक में आ सकता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की रेस में ये तीसरे पायदान पर लग रहे हैं और जिस प्रकार का आज इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, 2 ओवर में 31 बन चुके थे, अब 4.3 में सिर्फ 39। जीडी 11 ने अपने हाथ से मैच को थोड़ा सा दूर करने का प्रयास किया है। कृष्णकांत ने खराब शॉट खेला था, एज अ रिजल्ट आउट हुए। दादू फ्लिक करने का प्रयास कर रहे थे, लेग स्टंप उनका उखड़ गया और उसके बाद किशुन दास का वो विकेट, गेंदबाज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी। और इसी कड़ी में बड़ा शॉट खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, फील्डिंग यूनिट बहुत ही अच्छी नजर आई है एंटायर टूर्नामेंट में टीम लायन बॉयज की। और जो नीलेश मिश्रा ने 5 रन अभी बचाए, आप देखे थे उड़ते हुए जो उन्होंने उड़ता पंजाब का नमूना प्रस्तुत किया था, 5 रन जो बचे हैं, एक्स्ट्रा कुशन मिला है। और इसी बीच क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है, एक ही टप्पे से गेंद बाहर की ओर जा रही है, उसी टप्पे से गेंद अंदर की ओर आ रही है। ये तो फिर आप कारनामा करने के लिए यहां पर अलग ही कोण बना रहे हैं, अलग ही तीव्रता दिखा रहे हैं आकाश। सिंगल्स डबल्स की कोशिश हो रही है, जानते हैं कि ये अंतिम ओवर फेंक रहे हैं आकाश अपना, तो उनको संभल कर खेलने की जो ये रणनीति है कितनी कारगर होगी वो तो देखना होगा। 18 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत, ना रन रेट का दबाव है ना विकेट का दबाव है, सिर्फ मैच जीतना है दोनों ही टीमों को। बहुत ही इवनली पॉइज्ड होता हुआ ये मुकाबला, तब तक के लिए लुफ्त उठाइए डीजे। और यहाँ पर पाटन के हमारे खिलाड़ी ईशु वर्मा आ चुके हैं अपना धान बेचकर, आज उनका टोकन था। अच्छा।
18 गेंदों का खेल बचा है। कैप्टन शहजाद पहले ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे, 1 विकेट अपने नाम किया था। दूसरे ओवर की माइंड सेट से शुरुआत कर रहे हैं। 18 पे 24, क्या ये मैच लायन बॉयज वापसी कर पाएगी? नहीं। शुभम शामरी का जो अंदाज है, बेहतरीन डिस्पैच किया है 6 रनों के लिए। गॉड तैयार रहेंगे और इंडियन टेक्नो बॉल चूज कर लेंगे। कपिल बॉल इंडियन टेक्नो को बॉल। सत्रह गेंदों पर 18 रन। शुभम सामरी भली भांति जानते हैं, शहजाद और शुभम सामरी रायपुर में लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट साथ में खेला करते हैं, तो कभी कभी जब कमजोरी और मजबूती का आपको ज्ञान होता है एक दूसरे खिलाड़ी का, वहां पर वार करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कृपया मैच में गेंद चलते हुए साइड स्क्रीन के पास ना जाएं। राजकुमार भैया जल्दी आगे बढ़ जाएं, गेंद चल रही है उधर से, बैट्समैन को दिक्कत हो सकती है। एक और बेहतरीन शॉट ऊंची गई है, और क्या खिलाड़ी कैच ले पाएंगे? कोशिश भरपूर की थी लेकिन रोक नहीं पाए। अब GD 11 की टीम गिरफ्त में कर बड़े मंच पर ये जो शैली देखने को मिली है, ये अब बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, लगातार टाइमिंग कर रहे हैं, और जहां पर स्लॉट्स में गेंद मिल रही है डिस्पैच कर रहे हैं। 3 अलग अलग कोने पे 3 बाउंड्री एकत्रित करते हुए शुभम सामरी। जरूर अच्छा लगा थे। GD 11 जरूर कहती होगी कि ये जो शॉट खेल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। दबाव का पल लगातार बढ़ता जा रहा है। फायर पावर देखने को मिला है इस ओवर में शुभम सामरी के। पहले कुछ मैचेस में बढ़िया परफॉर्म किए थे, उसके बाद हल्का सा झुकते नजर आए थे, फिर पुष्पा 2 यहां पर देखिए, और झुकेगा नहीं साला वाला अंदाज। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, दर्शक बनते नजर आए, और इस छक्के के साथ बेहद ही करीब पहुंच चुकी है राज ठाकुर। विद दिस सिंगल 2,25,000 तो सुनिश्चित कर लिया है GD 11 ने। फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम। हमारी ओर से काफी शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम GD 11 की टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विशेष शुभकामनाएं हमारे ओर से। ग्रुप में जितने भी मैसेजेस आते थे सभी टीम को ये विजेता बना देते थे, लेकिन इनके मन में जो चल रहा था उससे नदारद रहे सभी कप्तान। अनबिलीवेबल खेल दिखाया GD 11 ने। कल से लेकर आज तक जो 3 मुकाबले खेले हैं, परास्त कर दिया अपने चिर प्रतिद्वंदियों को, और लायन बॉयज की टीम अभी तक तो उस स्टैट का शिकार हो चुकी है पहले मैच में, और अगर क्वालीफायर 2 में ये मैच नहीं जीतते हैं तो डेफिनेटली वो जो हमारा इतिहास है वो बरकरार रहेगा। क्वालीफायर 2 में यहाँ पर प्रवेश किया है लायन बॉयज की टीम ने, और फाइनल की टिकट कटा चुकी है GD 11 की टीम। लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन दादू भाई एंड योर टीम।